देव उठनी एकादशी के दिन ये एक चीज खा लेना, 1 महीने में होगी हर मनोकामना पूरी। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी का वह गुप्त रहस्य, जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि अगर देव उठनी एकादशी के दिन आप एक विशेष चीज खा लेते हैं तो सिर्फ 1 महीने के अंदर आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चाहे संतान की कामना हो, धन की इच्छा हो, नौकरी का योग हो या विवाह में बाधा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ स्वतः पूर्ण हो जाता है। इसलिए आज की ये कथा और जानकारी बहुत विशेष होने वाली है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। साथियों, देव उठनी एकादशी का नाम सुनते ही मन श्रद्धा और आनंद से भर जाता है, क्योंकि यही वह दिन है जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी या हरिप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण से समस्त ब्रह्मांड में शुभता, समृद्धि और पवित्रता का संचार होता है। महाराज, जब भगवान विष्णु शयन में रहते हैं तो 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, संतानोत्पत्ति आदि नहीं किए जाते। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी का सूर्योदय होता है, वैसे ही सभी शुभ कार्यों का मार्ग खुल जाता है। और यही कारण है कि इस दिन को देवताओं का पुनर्जागरण दिवस कहा गया है। मेरे प्रिय साथियों, भगवान विष्णु जब जागते हैं तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी जी को दृष्टि देते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर कहते हैं, प्रभु आपकी निद्रा पूरी हो चुकी है, अब संसार के कल्याण का समय आ गया है। और तभी सृष्टि में एक दिव्य कंपन फैलता है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी सारी रुकी हुई कामनाएं जागृत हो जाती हैं। अब साथियों, इस दिन एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे पुराने शिष्य मुनियों ने सिर्फ अपने शिष्यों को बताया था, और वह रहस्य है देव उठनी एकादशी के दिन खाई जाने वाली एक दिव्य चीज, जिसे अगर श्रद्धा से खा लिया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज क्या है। महाराज, वह है तुलसी का पत्ता और आंवले का फल। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति प्रातः स्नान करके तुलसी का एक पत्ता और आंवले का एक छोटा फल सेवन करता है तो वह पूरे वर्ष के पापों से मुक्त होकर विष्णु कृपा का अधिकारी बन जाता है। साथियों, इसका कारण भी बहुत गहरा है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रियतम है और आंवला स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। कार्तिक महीने में तुलसी और आंवला दोनों की पूजा करना सैकड़ों यज्ञों के फल के समान माना गया है। इसलिए देव उठनी एकादशी जब भगवान विष्णु स्वयं जागते हैं, उस दिन तुलसी और आंवला का सेवन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। अब आइए जानते हैं इसे करने की सही विधि। देव उठनी एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर या तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल या गाय का घी होना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता को गंगाजल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी का एक पत्ता और आंवले का एक छोटा फल रख दें। थोड़ी देर ध्यान लगाकर भगवान से कहें, हे प्रभु, जैसे आज आप जागे हैं वैसे ही मेरी किस्मत और भाग्य भी जाग उठे। अब तुलसी का वह पत्ता और आंवला उठाकर दोनों हाथों से जोड़कर ग्रहण करें। ध्यान रहे कि इसे खाते समय मन में कोई अपवित्र भावना न हो। इसे खाते हुए भगवान विष्णु का नाम जपें, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र के वाती भाग्य दोलक गुण कराता के बाद पर आने वाले। जपते हुए तुलसी और आंवला का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। महाराज, अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज खाकर कैसे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसका रहस्य यह है कि ये केवल खाने की क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। जब आप तुलसी और आंवला का सेवन करते हैं तो आप भगवान विष्णु के जीवंत स्वरूप को अपने भीतर धारण करते हैं। ये आपके भीतर की दिव्यता को जागृत कर देता है, और जब भीतर की ऊर्जा जाग उठती है तो बाहर का संसार भी आपके पक्ष में झुकने लगता है। मेरे प्रिय साथियों, कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।
स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिके शुक्ल एकादश्यां विष्णु भक्तो यदि आमलम च तुलसी पत्रम च भक्षयेत सर्व पापय विमुक्त भवति। अर्थात जो भक्त कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आंवला और तुलसी का सेवन करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। साथियों, ये भी ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता किसी भी अपवित्र हाथ से न तोड़े। सुबह स्नान के बाद तुलसी माता से अनुमति लेकर ही पत्ता तोड़े और आंवला भी उसी दिन का ताजा होना चाहिए। अगर आपके पास ताजा आंवला नहीं है तो आप सूखे आंवले का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं, परंतु भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब एक और रहस्य जान लीजिए महाराज, अगर आप ये उपाय करते समय एक छोटा संकल्प भी ले लें तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है। जैसे, हे प्रभु, जैसे आप आज देवताओं के जगाने से जागे हैं वैसे ही मेरी रुकी हुई मनोकामना भी जाग जाए। ये संकल्प जैसे ही आप तुलसी और आंवले के साथ करते हैं वैसे ही आपकी कामना की ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है और भगवान विष्णु उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं आपके जीवन में साधन जुटाने लगते हैं। अब साथियों, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कोई व्रत नहीं कर पा रहा तो क्या वह ये उपाय कर सकता है? तो हाँ, देवउठनी एकादशी का ये नियम इतना सरल है कि इसे हर कोई कर सकता है। अगर कोई व्रत नहीं भी रख पा रहा तो केवल तुलसी और आंवले का सेवन करके भी वही फल प्राप्त किया जा सकता है। महाराज, ये दिन इतना पवित्र है कि इस दिन जो भी चीज आप भगवान विष्णु के नाम से करते हैं उसका फल 100 गुना होकर मिलता है। इसलिए अगर आप तुलसी और आंवले का सेवन करते समय किसी गरीब को भोजन कराएं या मंदिर में दीप दान करें तो उसका प्रभाव और भी अद्भुत हो जाता है। साथियों, देवउठनी एकादशी का महत्व केवल शरीर की शुद्धि या धन लाभ तक सीमित नहीं है, ये आत्मा के जागरण का दिन है। इस दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तब हमारे जीवन की सोई हुई किस्मत, रुके हुए कार्य और अधूरी इच्छाएं भी जाग उठती हैं। ये दिन जीवन में नए आरंभ का प्रतीक है। अब अंत में एक छोटी सी बात, जब आप तुलसी और आंवले का सेवन करते हैं तो भगवान विष्णु के समक्ष मन ही मन ये वचन दें कि आप अपने जीवन में सदाचार, भक्ति और प्रेम का पालन करेंगे। यही संकल्प आपकी मनोकामना पूरी करने की सबसे बड़ी कुंजी है। साथियों, देवउठनी एकादशी के दिन किया गया हर छोटा कार्य भी महान फल देता है। इसलिए इस दिन तुलसी और आंवले का सेवन केवल परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन में चमत्कार होना तय है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वर्ष की देवउठनी एकादशी पर आप भी ये एक काम जरूर करिए। सुबह स्नान के बाद तुलसी और आंवले का सेवन करिए और भगवान विष्णु से मनोकामना की प्रार्थना करिए। विश्वास रखिए, केवल 1 महीने में आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको बनानेपुर शाम से जो वर्षों से अधूरी पड़ी थी। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।